चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। मैं चाहने के बावजूद भी तुमसे मिलने नहीं आया। सच बताऊं तो मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब शर्मिंदा होने से फायदा? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारा भला ही चाहा था। मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी। मुझे क्या इल्म था कि सब उलट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। अगर फवाद को ये रिश्ता निभाना ही नहीं था तो हामी क्यों भरी थी? क्यों निकाह किया था मेरी बेटी के साथ? अरे ऐसे ही करना था तो पहले ही इनकार कर दिया होता। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम जितना चाहो बुरा भला कह लो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कहूंगा यार, मैं बेटी का बाप हूं। मैं तुमसे क्या कहूंगा भला? बस ये एहसान कर दो मुझ पे कि अपने बेटे से कहो मेरी बेटी को आजाद कर दे। आ गई तुम? वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं है आज। भूख नहीं है? चेहरा भी इतना उतरा उतरा सा हो रहा है तुम्हारा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, बस सर में दर्द हो रहा है। बच्चे, जब सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाओगे तो सर में तो दर्द होगा ना। अम्मी सोना चाहती हूँ थोड़ी देर। अच्छा सुनो, शहर यूनिवर्सिटी आया था? पता नहीं। मैंने सोचा शायद तुम्हारी बात हुई हो उससे। बच्चों की वजह से अब अक्सर बड़ों के ताल्लुकात ख़त्म भी हो जाते हैं और फिर उन्हीं की वजह से जुड़ भी जाते। तुम शहीर से बात तो करके देखो। अगर वो तुम्हारी बात सुन लेता है तो हो सकता है सब कुछ पहले की तरह हो जाए। हाय शहीद। इसे क्या हुआ? काश सब कुछ पहले जैसा हो सकता। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी शहीद तुम्हारे बगैर। मुझे जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कुछ अच्छा नहीं लगता। दिल करता है मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, जहाँ तुम्हारी यादें ना हो। शहीद, मैंने तुम्हारा साथ चाहा था और मेरे हिस्से में सिर्फ तुम्हारी यादें रही हैं। कितने थके हुए लग रहे हैं। कहा भी था ऑफिस ना जाएं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान ना हुआ करो। जॉब पे जाना भी तो ज़रूरी होता है ना। इसके बगैर कोई गुजारा भी तो नहीं है। तो कुछ दिन आराम कर लेते तो सब ठीक हो जाता। अच्छा मेरी छोड़ो ना, अलीजे का बताओ, वो कहाँ है? ठीक तो है ना? मुझे बड़ी फिक्र रहती है उसकी। अपने कमरे में आराम कर रही है। आज एक जगह जॉब के लिए गई थी। क्या?
नहीं मानी ना वो। कहाँ गई थी? मुझे नहीं पता, कह रही थी कि उसकी किसी दोस्त ने कोई जॉब बताई है। मुझे तो बस उसने यही बताया है। अब आप जाके खुद पूछ लें अपनी बेटी से, क्योंकि मेरी तो इस घर में कोई सुनता है नहीं। उधर वो अपनी मर्जी चला रही है और इधर आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझाता हूँ उसे। मेरा ख्याल था वक्ती तौर पर जज्बाती हो रही खुद ही टल जाएगी, मगर आपकी बेटी आप पर ही जाएगी। पानी लाती हूँ आपके लिए। सबा अभी तो बस सीवी देकर आई हूँ, देखते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या नहीं। आ जाएगी इंशाल्लाह, तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस भी तो है ना। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा, पहले नौकरी ना छोड़ती। मुस्तकबिल में क्या होना है इंसान के साथ, इसका इल्म तो किसी को भी नहीं होता ना। सबा आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बस दुआ करो कि मुझे ये मिल जाए। ज़रूर मिल जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए ये दुआ करूंगी कि जो तुम्हारे हक में बेहतर हो वही हो। जॉब जब मिलनी होगी मिल जाएगी, जॉब को ज़्यादा अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना है ना सबा, पूरी जिंदगी घर पे बैठ के मातम थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा, कल मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? घर से निकलोगी ना तो अच्छा महसूस करोगी, थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी तुम्हारे साथ। मेरी हेल्प कर देना, वैसे भी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है और इतने टाइम से हम लोग कहीं साथ भी नहीं गए, मान जाओ ना। अच्छा देखूंगी, मूड हुआ तो चली जाऊंगी। सबा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? मेरा दिल कर रहा था जाके अपनी बेटी के पास बैठ के कुछ बातें ही कर लो, लेकिन तुम मसरूफ लग रही हो। मैं नहीं, मैं बस सबा से बात कर रही थी। आप आए ना, वो बैठिए, आप मुझे ही बुला लेते, मैं आपके पास आ जाती। श्योर? हाँ जा। चाहते उल्फते राहते मैनू रास